हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यादव कोचिंग क्लासेस। यदि मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम क्लास 10th का अध्याय नंबर 2 बहुपद के उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। जो क्वेश्चन है आपका, द्विघात बहुपद x का वर्ग प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब हमें इनके शून्यांक भी निकालना है और इसके शून्यांक और गुणनखंड के बीच संबंध भी स्थापित करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, पहले हमें दिया है, क्या दिया है, तो हमारा इक्वेशन है x का वर्ग प्लस 7x प्लस 10। तो देखिए हमें अब करना क्या है। आपके देखिए ये लिखा है x का वर्ग, x के वर्ग के सामने गुणांक कोई दिख रहा है क्या आपको? नहीं है, यहाँ कोई भी डिजिट नहीं है। मतलब समझ जाइए आपके पास यहाँ क्या है 1 और लास्ट में कितना लिखा आपका 10। यदि आप ये 1 और 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका किसका आंसर आएगा? 10 ही है ना। तो इन दोनों का जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा। अब 10 का क्या कर दीजिए, अब एलसीएम निकाल दीजिए। जैसे एलसीएम निकालेंगे तो 2 5 6 10, 5 एकम 5। क्लियर। अब देखिए यदि हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारा आ गया कितना 7 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा 10। अब हमें करना क्या है, हमें देखना कि यहाँ लाना क्या है आपको, प्लस का सिंबल। तो प्लस कैसे बनाए, और साथ भी आना चाहिए। तो इसको भी प्लस कर दीजिए, इसको भी प्लस कर दीजिए, क्योंकि देखिए दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर कितना जाएगा 7 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। अब इसको अगला स्टेप क्या करेंगे, देखिए x का वर्ग आपका क्या टूटा है 2x प्लस 5x और प्लस में आपने लिख दी है 10। अब दोनों में देखना इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन देखिए यहाँ x भी है, इस पे भी x है, तो हम यहाँ से x निकाल लें। x यहाँ कितने थे 2, तो बचा 1। यहाँ से x निकल गया तो कितना बचा आपका ये 2, ये आ गया। अब इसी डिजिट को आप यहाँ लिख दीजिए x प्लस 2। अब यहाँ क्या बचा आपका प्लस का 5, तो आपने ये प्लस का 5 लिख दिए, क्योंकि ये देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 टाइम में तो हमारा 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ x प्लस 2 कॉमन है तो हम इसको 1 टाइम लिख लें x प्लस 2। अगला x प्लस कितना बचा 5, तो हम लिख दिए x प्लस 5। अब क्या करना है हमें, तो देखिए इन्हें सॉल्व कर लेंगे हम किस प्रकार से। x प्लस 2 बराबर में रख देंगे 0 शून्यांक, x बराबर प्लस का 2 है तो आपका ये बन जाएगा माइनस का। इसी प्रकार ये x प्लस 5 बराबर में 0, अब प्लस का 5 है तो आपका ये जाएगा माइनस में। तो इस प्रकार आप ये शून्यांक निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ लिख दीजिए, अतः अभीष्ट शून्यांक -2 और -5 है। तो ये आपके शून्यांक निकलते हैं। अब हमें क्या निकालना है, शून्यांक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध। तो चलिए इसे भी निकालते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ 2 फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करे थे, उन्हीं पर आधारित हम शून्यांक निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं शून्यांकों का योगफल। तो हमें पता है क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला हमने क्लियर करे थे -b के बटे में a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b के बटे a। और हम यहाँ लिख सकते हैं x का गुणांक अपॉन में x वर्ग का गुणांक। यहाँ x का गुणांक और x वर्ग का गुणांक लिख सकते हैं। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, तो हमने ये लिख दिए माइनस। अब देखिए हमें क्या करना है इसमें, तो आपका ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा। तो हमें पहले क्या बोला, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ -2 प्लस बीटा कितना है आपका -5। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -2 प्लस माइनस माइनस।
अब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा -7। तो आपका कितना आ गया -7। अब इसे हम इस पे रखेंगे तो कैसे, ये आपका हो गया माइनस, और क्या निकल गई हमारी वैल्यू यहाँ पर 7 माइनस की, है ना। तो हम यहाँ b के स्थान लिख सकते हैं -7। अब a, तो a कैसे पहचाने, ये लिखा है x वर्ग का गुणांक। तो देखिए x वर्ग का गुणांक यहाँ कितना था हमारे 1, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमें क्या निकालना है, इनका गुणनफल। तो यहाँ लिख देंगे हम शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या था फॉर्मूला, c/a। अब c/a यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, अचर पद के बटे में x वर्ग का गुणांक। तो अब इसे भी लिखे अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो अल्फ़ा कितना था आपका -2 इंटू बीटा कितना है आपका -5। जब भी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 10। आपको पता माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये आ गया। अब इसे रखेंगे कैसे 10। अब क्या बोल रहा है एक्स वर्ग का गुणांक, तो एक्स वर्ग का गुणांक कितना है अपना, ये पता है 1 ये। तो इस प्रकार ये आप मूल शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। और क्वेश्चन ने बोला था कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, तो इस प्रकार आप ये सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है x का वर्ग -3। इसमें भी हमें शून्यांकों को ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। तो देखिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए तो हम यहाँ लिख दें, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिए, तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, x का वर्ग माइनस कर्णी 3 पूरे का वर्ग, क्योंकि जैसे ही वर्ग हटेगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग से कर्णी कैंसिल, तो आपका 3। तो इस प्रकार ये इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, सर्व समीका। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर्व समीका। अब क्या है आपकी सर्व समीका, देखिए तो आप कौन सी सर्व समीका लगा सकते हो, यहाँ आपकी ये लग जाएगी a का वर्ग माइनस b का वर्ग। वो आपको पता है इसका फॉर्म a प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी। मतलब इसे हम एक बार प्लस पे लिख सकते हैं, एक बार हम क्या लिख सकते हैं इसे माइनस पे। तो इसी फॉर्म में जमा लेंगे हम इसे, a हो जाएगा आपका x, b हो जाएगा कर्णी 3। तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस कर्णी 3 और x माइनस कर्णी 3। अब इसे सॉल्व कर लें हम, x प्लस कर्णी 3 बराबर में 0। तो x बराबर प्लस का कर्णी 3 है तो माइनस का कर्णी 3 हो जाएगा ये। इसी प्रकार ये हल करेंगे इसको, तो x माइनस कर्णी 3 बराबर में 0। अब माइनस की कर्णी 3 है तो ये प्लस में, तो ये आपके क्या निकल जाएंगे शून्यांक। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः अभीष्ट शून्यांक माइनस कर्णी 3 और कर्णी 3 है। तो इस प्रकार आपके ये शून्यांक निकल सकेंगे। अब निकालते हैं इनमें संबंध। शून्यांक निकालने का आपको फॉर्मूला पता है, क्या लिखना है हमें पहले, शून्यांकों का योगफल क्या होता है आपका, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी के बटे में ए, और आपको यहाँ क्या लिख सकते हो आप माइनस लगा के एक्स का गुणांक बटे में एक्स वर्ग का गुणांक। तो देखिए आपका अल्फ़ा क्या है निकला आपका माइनस कर्णी 3, बीटा कितना निकला आपका कर्णी 3। इसे आप सॉल्व करेंगे देखिए क्या होगा, माइनस कर्णी 3 प्लस कर्णी 3 प्लस माइनस माइनस, तो आपका ये आ गया 0।
जीरो आ गया, तो आप इस पे क्या लिख सकते हो, जीरो ही लिख सकते हो, क्योंकि जीरो के बटे में जीरो वन रखोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, जीरो। इसलिए आपका ये मूलों का योगफल क्या आ जाएगा, जीरो। अब इनमें हम निकालना है मूलों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। अब यहाँ आपको पता है इसका फॉर्मूला, अचर क्या जाएगा, अचर पद बटे में एक्स वर्ग का गुणांक। तो देखिए आपका ये अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा कितना है आपका माइनस करनी 3, बीटा कितना है करनी 3। अब आपको पता है कि करनी से करनी कैंसिल हो जाएगी, तो आपका जाएगा 3 और प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -3। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, -3। अब एक्स वर्ग का गुणांक, तो यहाँ एक्स वर्ग का गुणांक कितना आपका ये 1, तो आप यहाँ लिख सकते हो 1। तो इस प्रकार ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो जाएगा कंप्लीट। प्रश्नावली 2.2, इसमें भी क्वेश्चन आपका वही है कि द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच में संबंध की सत्यापन की जांच कीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन है आपका एक्स का वर्ग -2x माइनस का 8। इसे सॉल्व करते हैं, चलिए। तो हमें क्या करना है, शुरू के डिजिट और लास्ट का मल्टीप्लाई करना है। शुरू और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कितना आ जाएगा 8। जब आप 8 का क्या तोड़ दो एलसीएम, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब आप लाना कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2। अब लाना क्या है अपन को माइनस का 2, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, माइनस का 4 लिख सकते हो और ये क्या लिख सकते हो, इसे प्लस का 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब 4 में से 2 जाएगा तो आपका जाएगा 2, सिंबल बड़ा डिजिट का माइनस, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स का वर्ग प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 8। अब दोनों में कॉमन क्या है x, तो x बाहर निकलेगा तो आपका बचेगा x + 2। इसको आपने लिख दीजिए, ये आ गया x + 2। अब यहाँ देखिए ये लिखा है -4, तो ये आपका आ गया -4। अब ये दोनों कॉमन है तो आपका जाएगा x + 2, फिर बचा x - 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, x + 2 बराबर में 0। अब प्लस का 2 है तो यह जाएगा माइनस में। इसको सॉल्व करेंगे, x - 4 बराबर में 0, माइनस का 4 है तो ये प्लस में। तो इस प्रकार आपके ये शून्यांक निकल जाएंगे। आप यहाँ लिख देंगे अतः अभीष्ट शून्यांक -2 और 4 है, ये आपके निकल जाएंगे क्या शून्यांक। अब क्या निकालना हमें इनमें संबंध, तो हम यहाँ लिख देंगे शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी के बटे ए बराबर आ जाएगा आपका माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स वर्ग का गुणांक। तो देखिए अब आपका अल्फ़ा कितना हो गया -2, बीटा कितना हो गया 4, तो आप यहाँ लिख दिए -2 + 4। अब ब्रैकेट जैसे ही ओपन करेंगे तो -2 + 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से आपका 2 गए तो आपका 2 बड़ा डिजिट आ जाएगा प्लस। अब क्या बोल रहा है हमें ये 2/x वर्ग का गुणांक, तो x वर्ग का गुणांक कितना आपका 1, तो ये आ गया आपका मूलों का योगफल। अब यहाँ निकाल लें हम शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। तो क्या हो जाएगा यहाँ आपका फॉर्मूला
अचर पद के बटे में आ जाएगा एक्स वर्ग का गुणांक। तो देखिए अब अल्फ़ा कितना है आपका ये -2, बीटा कितना है आपका ये 4। जैसे आप इनका दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब इसे कैसे प्रकार लिखेंगे, -8 अपॉन एक्स वर्ग का गुणांक कितना आपका ये 1। तो इस प्रकार ये आपका पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4s का वर्ग -4s + 1। तो देखिए शुरू में है 4, लास्ट में भी 4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। और लाना भी हमें कितना है 4, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 और 2 लिख सकते हैं। लाना माइनस का है तो दोनों माइनस के डिजिट बना देंगे। तो किस प्रकार देखिए, तो यहाँ लिख देंगे हम, हमें दिया है 4s का वर्ग -4s + 1। तो हम इसे अब क्या लिखेंगे, देखिए 4s का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 2s माइनस का ये 2s। अब यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, s भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आ जाएगा, 2 के टेबल में 4। तो हम यहाँ से निकालेंगे कॉमन 2s बाहर। तो हमारा बचेगा 2 का टेबल ऐसा पड़ी 4 हो जाए तो 2 टाइम में, s 1 टाइम में आ जाएगा। अब 2s तो बाहर निकल गया तो बचा इतना आपका ये 1। अब इसी डिजिट को आप लिख दीजिए पूरा यहाँ 2s माइनस का 1। अब यहाँ पूरे डिजिट आ गए, देखिए 2s माइनस 1। लेकिन यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस है ये, लेकिन यहाँ माइनस है तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस, यहाँ 1 लिख दीजिए। अब इसे ये देखिए ये दोनों डबल बार है तो आप इसे लिख सकते हो 2s माइनस 1 और आपका ये आ गया है 2s माइनस का 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो आपका ये आएगा 2s माइनस का 1 है तो प्लस का, s बराबर आ जाएगा 1 अपॉन ये 2। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, 2s माइनस 1 बराबर में 0, 2s बराबर माइनस का 1 है तो प्लस में, s बराबर हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2। तो इस प्रकार आप ये शून्यांक निकाल लेंगे। तो आप यहाँ लिख दीजिए, तो यहाँ लिख दीजिए अतः अभीष्ट शून्यांक 1/2 और 1/2 है। अब निकालते हैं इनके बीच में संबंध। तो हम यहाँ लिख देंगे पहले शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी के बटे ए। तो हमें फॉर्मूला इसका पता है, एक्स का गुणांक बटे में एक्स वर्ग का गुणांक। तो अब इस सॉल्व करेंगे, देखिए अल्फ़ा कितना निकला आपका 1/2, बीटा भी 1/2। अब जब दोनों का एलसीएम निकालोगे तो आपका जाएगा कितना, यहाँ 2, ऊपर बचा 1 + 1। जैसे ही प्लस करोगे तो 2/2, कैंसिल करोगे तो आपका जाएगा ये 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1। और एक्स वर्ग का गुणांक कितना है आपका, यहाँ देखिए ये एक्स वर्ग का गुणांक है आपका कितना 4। तो आप इसे लिख सकते हो, तो आप ये लिख सकते हो। और आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, और एक फॉर्म ये भी लिख सकते हो इसे -4/4, क्योंकि देखिए v का डिजिट आपका कितना यहाँ -4, इसलिए आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब इसे हम लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a बराबर हो गया अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो देखिए अल्फ़ा क्या है आपका 1/2, बीटा भी 1/2। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका जाएगा 1/4। ऑलरेडी ये आपका सॉल्व हो जाएगा इस प्रकार से।
इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x का वर्ग माइनस का 3 माइनस का 7। तो पहले हम इसे लिख देते हैं, हमें दिया है, क्या दिया हमारे पास क्वेश्चन में। तो इसे हम सही फॉर्म में जमाएंगे तो 6x का वर्ग माइनस का 7x माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, शुरू लास्ट का गुणा करेंगे तो 6 कितना हो जाएगा आपका ये 18। जब आप इसका एलसीएम तोड़ेंगे तो 2 नम में हो जाएगा 18, 3 का 9 और 3 एकम 3। अब हमें लाना है 7, तो हम कैसे लाएंगे, ये हो गया आपका 9, ये हो गया 2। अब लाना है हमें माइनस का 7, तो माइनस का और इसको बना दीजिए प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो इसी में हम लिख देंगे 6x का वर्ग प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस का 3। अब देखिए यहाँ कॉमन है 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आ जाएगा और 6 भी। तो हम यहाँ से 2x बाहर निकालें तो 2 3 हो गया आपका ये 6, 2 एकम 2। अब इसको पूरा डिजिट यहाँ लिख दीजिए आप 2 एकम 2, 3x प्लस 1। अब यहाँ देखिए 3 लिखा है 3, तो 3 के टेबल में 3 भी आ जाएगा, 9 भी। तो हम यहाँ से कितना निकाल लें, माइनस का 3। अब क्या करना है, देखिए आपका ये बचा 2x माइनस 3, तो यहाँ आप लिख दीजिए 2x माइनस का 3। अगला आपका बचा 3x प्लस का 1। अब इसे सॉल्व कर लें हम, 2x माइनस का 3, 2x माइनस का 3 है तो ये प्लस में x बराबर आ जाएगा 3/2। इसी प्रकार इसको हल करेंगे तो 3x प्लस का 1 बराबर में 0, 3x बराबर प्लस का 1 है तो माइनस में, x बराबर माइनस का 1 प्लस का 3 है तो ये माइनस का, सॉरी गुणे में है तो बटे में। इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हो, अतः अभीष्ट शून्यांक 3/2 और -1/3 है। तो इस प्रकार आप इसके शून्यांक निकाल सकते हैं। अब इनके संबंध कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। यहाँ लिख देंगे माइनस x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। तो अल्फ़ा कितना हो गया आपका, ये जो निकला है 3/2 प्लस बीटा कितना हो गया आपका ये -1/3। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे हम पहले हम जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3/2 -1/3, एलसीएम निकालेंगे तो जाएगा 3 दूनी आपका 6। अब 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 6 आ जाए 3 टाइम में, तो आप 3 तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में 3 का ये हो गया आपका 9 और 2 एकम 2। जैसे ही माइनस करोगे तो 7 कितना हो जाएगा आपका 6। अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम, किस फॉर्म में, माइनस, लेकिन ये निकला है हमारा प्लस में, तो आप यहाँ लगा सकते हो -7/6। तो इस प्रकार ये आपका मूलों का योगफल निकल जाएगा। अब निकालते हैं इनका गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा c/a, अचर पद के बटे में x वर्ग का गुणांक। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है आपका ये 3/2, बीटा कितना है -1/3। जैसे ही हल करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपका आ गया -1/2। तो ये आपका निकल जाएगा मूलों का गुणनफल। अब आप इसे भी इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि इस फॉर्म में लाना है आपके, तो आ गया -3 के बटे में आ गया आपका ये 6।
क्योंकि आपका एक्स वर्ग का गुणांक कितना है 6। ये आपका क्वेश्चन होता है थर्ड भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u का वर्ग प्लस 8u। इसे हम लिख सकते हैं, हमें दिया है 4u का वर्ग प्लस 8u। तो हम देखिए इस पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन में 4 के टेबल में 4 भी आ जाएगा, 4 के टेबल में 8, तो क्यों ना हम यहाँ से 4u बाहर निकालेंगे। तो u 2 थे तो बचा 1, 4 दूनी हो गया ये 8। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 4u बराबर में 0, u बराबर 0/4, तो u बराबर आपका ये 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो u प्लस का 2 बराबर में 0, प्लस का 2 है तो आपका ये माइनस का 2। अब आप यहाँ लिख सकते हो अतः अभीष्ट शून्यांक 0 और -2 है। अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच में संबंध निकालना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अब यहाँ u है तो आप यहाँ लिख सकते हो माइनस u का गुणांक बटे u वर्ग का गुणांक। अब इसे अल्फ़ा क्या है आपका ये 0, बीटा कितना है आपका ये -2। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा -2, और इसे हम क्या लिख सकते हैं -2। अब x वर्ग का गुणांक देखिए, तो x वर्ग का गुणांक आपका यहाँ क्या है, u का गुणांक कितना है आपका ये 4। तो आप इन दोनों 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका देखिए जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4 का दोनों में, 4 का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना जाएगा ये -8/4, ये आपका निकल जाएगा। अब निकालते हैं इस पे हम शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a अचर पद के बटे में u वर्ग का गुणांक। तो देखिए हमारा अल्फ़ा कितना है आपका 0, बीटा कितना है आपका -2। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे 0 हो जाएगा। अब फॉर्म में कैसे लिखेंगे 0/, अब क्या u वर्ग का गुणांक कितना है आपका ये 4, तो आप ये लिख सकते हो इसे। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 है t का वर्ग -15। इसे सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो हमें इसे लिख सकते हैं t का वर्ग माइनस करनी 15 पूरे का वर्ग, क्योंकि ये एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसे ही है। अब हमें इसकी आइडेंटिफाई पता है, क्या है इसकी सर्वसमीका आपकी a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये एक बार प्लस में लिख सकते हैं इसे आप, एक बार माइनस में। तो आप इसे लिख दीजिए अब t प्लस करनी 15 t माइनस करनी 15। अब इसे सॉल्व करेंगे तो t प्लस करनी 15 बराबर में 0, t बराबर माइनस का करनी 15। इसे सॉल्व करेंगे t माइनस करनी 15 बराबर 0। अब माइनस का करनी 15 है तो ये आ जाएगा आपका प्लस का। अब आप यहाँ लिख सकते हो अतः अभीष्ट शून्यांक माइनस करनी 15 और करनी 15 है। अब इन्हें हमें क्या निकालना है, इनके बीच में संबंध। तो देखिए हमने लिख दिया शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस t का गुणांक 1 t वर्ग का गुणांक। तो देखिए अल्फ़ा कितना आया आपका यहाँ माइनस का करनी 15 प्लस बीटा कितना है करनी का 15। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे इसका तो माइनस का करनी 15
प्लस का करनी 15 और दोनों हो जाएंगे तो आपका जाएगा 0। क्लियर, ये आपका 0 इस प्रकार सॉल्व हो जाएगा। और इसे हम लिख देंगे ये -0 एक्स टी का गुणांक कितना हो गया हमारा ये 1। अब यहाँ लिख देंगे हम ये शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। तो आप यहाँ लिख दोगे अचर पद बटे टी वर्ग का गुणांक। तो देखिए अल्फ़ा कितना है आपका ये माइनस करनी 15 और ये कितना है प्लस का 15। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा करनी से तो आपका जाएगा 15 और प्लस माइनस ये माइनस। अब इसे किस फॉर्म में लिखोगे तो -15 टी वर्ग का गुणांक आपके आ गया 1। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x का वर्ग -x -4। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखेंगे। जिस प्रकार आपने एग्जाम्पल और बाकी एक्सरसाइज के कंप्लीट करे हैं उसी तरह आप ये करके देखेंगे। नहीं बनने पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।